राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं डॉक्टर श्रुति और इस चैनल के ऊपर मैं फार्म डी से रिलेटेड और फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूं। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एक फार्म डी 5th ईयर स्टूडेंट हैं या फिर एक रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप लिटरेचर रिव्यू कैसे लिख सकते हो, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स विद द हेल्प ऑफ दिस AI टूल आंसर दिस। सो अगर आपने कभी लिटरेचर रिव्यू पढ़ा है या फिर अगर आपने कभी रिसर्च करी है, तो आपको पता होगा कि लिटरेचर रिव्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और उसको लिखने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा डेज लग जाते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम और एफर्ट्स भी लगते हैं, क्योंकि इसको लिखने के लिए आपको एक एक आर्टिकल को जाकर पढ़ना पड़ता है, उसके कंक्लूजन्स को निकालना पड़ता है एंड देन यू हैव टू राइट द लिटरेचर रिव्यू। लेकिन ये टूल आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान कर देता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये टूल हमारी हेल्प करता है इन राइटिंग द लिटरेचर रिव्यू। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम आंसर दिस की हेल्प से लिटरेचर रिव्यू कैसे लिख सकते हैं। अगर आप एक फार्म डी स्टूडेंट है तो ये टूल जो है आपके लिए एक अमेजिंग टूल साबित होने वाला है, बिकॉज ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड नॉट ओनली इफ़ यू बिलोंग्स टू फार्म डी, इफ़ यू वांट टू डू एनी ऑफ द रिसर्च, दिस टूल इज़ गोइंग टू डू अमेजिंग जॉब फॉर यू। अगर आप मेडिकल राइटिंग में जाना चाहते हैं तो ये टूल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर आपने कभी लिटरेचर रिव्यू बनाया है तो आपको पता होगा कि लिटरेचर रिव्यू बनाने में ही काफ़ी दिन लग जाते हैं, राइट। ये आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव करने वाला है। लेट्स स्टार्ट कि ये लिटरेचर रिव्यू कैसे आपको बनाने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे लिटरेचर रिव्यू बनाना है इससे, तो मैं लिटरेचर रिव्यू पे जाऊंगी। तो मैं इसमें फ़िलहाल अपने ही फील्ड से रिलेटेड टॉपिक लिख रही हूँ। अदरवाइज आपका जो टॉपिक है वो आप यहाँ पर लिख सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक सिंपल सा टॉपिक लिख दिया, इम्पैक्ट ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटरवेंशंस अमंग ICU पेशेंट रिसीविंग हाई रिस्क मेडिकेशंस। और यहाँ पर जैसा कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर बताया था कि आप कैसे कैसे इस टूल्स के अलग अलग फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछना है तो आप यहाँ पर जा सकते हो, लिटरेचर रिव्यू करना है तो यहाँ पर, सिस्टमिक रिव्यू करना है तो यहाँ पर जा सकते हो। फिलहाल मुझे लिटरेचर रिव्यू करना है तो मैंने उसके ऊपर अपना टॉपिक लिख दिया। तो मुझे जहाँ से भी डाटा चाहिए, अगर मुझे पेपर से डाटा चाहिए, जो ऑनलाइन पेपर पब्लिश्ड है वहाँ से चाहिए तो मैं वहाँ सेलेक्ट कर दूंगी। इंटरनेट से चाहिए तो इंटरनेट से, अगर मेरे पास जो इसके अंदर लाइब्रेरीज पड़ी हैं वहाँ से डाटा चाहिए तो मैं वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, राइट। और अगर मेरे पास कुछ आर्टिकल है पहले से पब्लिश या मेरे पास डाउनलोड पड़े तो मैं यहाँ से अपलोड भी कर सकती हूँ। फिलहाल मुझे सिर्फ पेपर्स जो ऑनलाइन पब्लिश्ड हैं उनसे डाटा चाहिए तो मैंने यहाँ पर वो क्लिक कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर ऑप्शन आती है फिल्टर्स की। तो फिल्टर्स में जाकर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कि मुझे अपने लिटरेचर रिव्यू में कितने मेन सेक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिनिमम 7 सेक्शन चाहिए मेन। अगर मैं कोई टॉपिक ऐड करना चाहती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई अभी टॉपिक ऐड नहीं करना है तो मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ रही हूँ। अभी जो मैंने लिटरेचर रिव्यू लिखना है उसके अंदर जो साइटेशंस करनी है वो मुझे आर्टिकल जो आए उनकी कितनी साइटेशन हुई हो वो मुझे सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं ऐसे आर्टिकल सिलेक्ट कर रही हूँ जिनकी मिनिमम साइटेशन 3 हुई हो, ठीक है। एंड क्वालिटी ऑफ जनरल मैं सिलेक्ट करती हूँ Q4 तक। तो अगर आपने क्वालिटी ऑफ जनरल पढ़ता हो, आपको अगर आपने कभी रिसर्च करी हो या पढ़ा हो तो आपको पता होगा देयर आर डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ जर्नल Q1, Q2, Q3, 4 एंड मैं Q4 तक सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद पब्लिकेशन टाइप में मैं सिलेक्ट कर रही हूँ कि मुझे कौन कौन से टाइप से आर्टिकल्स चाहिए, पेपर्स चाहिए। उसके बाद डाटा कहाँ से चाहिए, रिसर्च पेपर का मुझे पबमेड भी चलेगा, मैंने पबमेड के ऊपर टिक कर दिया। एंड अगेन मुझे स्टार्ट डेट और एंड डेट चाहिए तो मैं पिछले 10 सालों का लिख लेती हूँ कि हाँ पिछले 10 सालों का ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों का डाटा मैंने इसको कह दिया। और यहाँ पर आप देखिए कि इसने कुछ ही सेकंड्स में मुझे कुछ ही टाइम में सारा लिटरेचर रिव्यू लिख कर देगा, ठीक है। उसमें भी जो भी मैं कुछ एडिट करना चाहती हूँ, कुछ ऐड करना चाहती हूँ, कुछ कट करना चाहती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी देख सकती हूँ कि कौन सा मैंने आर्टिकल जो लिया है वो कौन सी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड कर रहा है, ये सब कुछ मुझे प्रोवाइड करेगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर जिसने कुछ ही टाइम में मुझे सारा लिटरेचर रिव्यू लिख के दे दिया है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इसने मुझे
लिटरेचर रिव्यू लिख के दिया है एंड ऑन द राइट हैंड साइड इसने मुझे आर्टिकल्स दिए हैं जिसकी इसने रेफरेंसेस लेकर यहाँ पर लिटरेचर रिव्यू जनरेट करा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहली जो इसने हेडिंग दी है दैट इज इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली जब हम लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं तो उसकी जो स्टार्टिंग हेडलाइन होती है वो हम इंट्रोडक्शन या बैकग्राउंड से ही स्टार्ट करते हैं एंड इसने वही स्टेप फॉलो करा है, राइट। उसके बाद इसने स्कोप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इंटरवेंशंस इन आईसीयू, तो यहाँ पर इसने साथ साथ जो लाइन लिखी है उसके साथ साथ साइटेशन भी प्रोवाइड करी है। इसके सामने जब मैं क्लिक करती हूँ तो वो वाला आर्टिकल आ जाता है और वो वाले आर्टिकल के नीचे एब्स्ट्रैक्ट मुझे दिया होता है और वहाँ पर जाने से मुझे नीचे सारा एब्स्ट्रैक्ट मिल जाता है कि इस स्टडी के अंदर क्या क्या हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं डिटेल में स्टडी को पढ़ना चाहती हूँ या फुल आर्टिकल उसके बारे में पढ़ना चाहती हूँ तो मैं वहां पर क्लिक करूंगी और सीधा उस आर्टिकल के डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाऊँ। आप देख सकते हैं कि मैं सीधा उस आर्टिकल के डायरेक्ट लिंक पर पहुंच गई। सो ये तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि कैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर वो सीधा आर्टिकल में पहुंच जाती हूँ। एंड यहाँ पर इसके साथ साथ वो ये भी बता रहा है कि इस आर्टिकल की इतनी साइटेशंस हो चुकी हैं, कब वो पब्लिश हुआ था एंड सो ऑन। उसके साथ साथ उसके ऑथर्स की डिटेल भी बता रहा है। इसके बाद अगर मैं अपने साइटेशन के स्टाइल को चेंज करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर भी कर सकती हूँ जाकर विदिन अ क्लिक। ये साइटेशन का स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। लेकिन मुझे अगर इसको पहले जैसा करना है तो मैं पहले वाले स्टाइल के ऊपर जाकर इसको पहले जैसा भी कर सकती हूँ विदिन अ क्लिक। सो आपको जोन सा भी साइटेशन स्टाइल फॉलो करना है आप वो वाला फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर गाइडलाइंस या अकॉर्डिंग टू द जनरल गाइडलाइंस जो भी आपने जनरल में पब्लिक करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नीचे आइए। तो इसने मुझे ऑटोमेटिकली ग्राफ्स भी जनरेट करके दिए हैं। ठीक है, अगर मैं किसी ग्राफ को डाउनलोड करके देखना चाहती हूँ तो डाउनलोड भी कर सकती हूँ। अगर मैं किसी ग्राफ को जूम इन करके देखना चाहती हूँ तो जूम इन करके भी देख सकती हूँ, जूम आउट करके भी देख सकती हूँ। एनी हाउ इसके नीचे जब हम जाते हैं तो इसने सारा मुझे लिटरेचर रिव्यू लिख के दे दिया। लिटरेचर रिव्यू लिखना खुद का ही कम से कम 10 से 15 दिन का टास्क होता है और जिसको इसने बहुत ही इजीली कंप्लीट कर दिया है, राइट। अब नीचे टेबल्स भी दिए हुए हैं। अगर मैं इस सेक्शन को बड़ा करके देखूँ तो नीचे टेबल्स भी दिए हुए हैं। एंड इसके साथ साथ जब मैं नीचे जाती हूँ तो इसने मुझे साइटेशन भी दिए हैं। ठीक है, सो अगर साइटेशंस भी दिए हैं। इसके अलावा लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी आर्टिकल को सिलेक्ट करके उसमें ऐड स्टेप्स कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं पेपर्स में कि उस आर्टिकल के अंदर से कुछ आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप चैट विद पेपर्स कर सकते हैं, टेबल्स बनवा सकते हैं, साइटेशन मैप, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। सो अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी लास्ट वीडियो में जाकर ये सारी चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं कि अगर मैंने जो ये लिटरेचर रिव्यू लिखा है आंसर दिस की हेल्प से, अगर मैं इस लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा एडिट करना चाहती हूँ तो मैं कैसे कर सकती हूँ। सो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आ रही है एडिट विद AI राइटर, तो मैं यहाँ पर जाऊँगी। ठीक है, अगर मुझे क्रिएट करना है न्यू डॉक्यूमेंट तो मैं क्रिएट कर दूँगी और इसका नाम मैं चेंज कर दूँगी ICU पेशेंट्स। ठीक है, एंड आई क्रिएट इट। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट मेरे पास खुल गया। नाउ अब अगर इस डॉक्यूमेंट में जो ये लिटरेचर रिव्यू आया है, अगर मैं इस लिटरेचर रिव्यू में कोई भी लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ, मान लीजिए मुझे ये लाइन जो है पसंद नहीं आई, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि ये लाइन को मैं रीफ्रेज करूँ, दोबारा से लिखवाऊँ, तो मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसको कहूँगी कि ये वाली लाइन जो है वो रीफ्रेज करके दो, राइट। अगर मैं बोल्ड करना चाहती हूँ या अंडरलाइन कराना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इतने पॉइंट को बोल्ड करना चाहती हूँ तो मैं हाईलाइट भी कर सकती हूँ, बोल्ड करके लिखना है, बोल्ड करके लिख दो। ठीक, ये देखिए अब इसने हाईलाइट बोल्ड, अगर मैंने बोल्ड करने को कहा तो इसने मुझे बोल्ड करके दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे ये पॉइंट जो है ये बहुत ही छोटा आ रहा है और मैं इसको इलोंगेट करके लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको कहूँगी इलोंगेट कर दो भाई, एंड ये विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे उस पॉइंट को इलोंगेट करके लिख देगा। ठीक है, इसने ना सिर्फ मेरा लिटरेचर रिव्यू कर दिया विद इन फ्यू सेकेंड्स, बल्कि जो जो पॉइंट्स को मैं चाहती हूँ पढ़ के कि इस पॉइंट को अब इलोंगेट होना चाहिए या फिर इस पॉइंट को हाईलाइट होना चाहिए, तो ये वो भी मुझे चीज़ करके दे रहा है, ऑप्शंस भी दे रहा है। इसके बाद भी अगर
जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया कि इसमें अगर मैं कुछ भी AI डिटेक्ट करना चाहती हूँ या फिर प्लेगरिज्म चेक करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ, राइट। तो इन दिस वे मैं अपना लिटरेचर रिव्यू बहुत ही आसान तरीके से लिख सकती हूँ। इसके बाद अगर मैं इस सारे को रीफॉर्मेट करना चाहती हूँ तो मैं इसको रीफॉर्मेट भी करवा सकती हूँ। इन दिस वे इसने मेरे को विद इन फ्यू सेकेंड्स सारा लिटरेचर रिव्यू लिख के दे दिया। इसके साथ साथ अगर मुझे इस टूल को यूज़ करने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि ये साथ में ट्यूटोरियल्स भी प्रोवाइड करता है। तो मैं ट्यूटोरियल्स में जाऊंगी और अगर मुझे कोई भी चीज़ के बारे में पूछना है, समझ नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाकर कुछ भी चीज़ अगर मैं देख रही हूँ कि AI डिटेक्ट कैसे करना है, ठीक है, एक्यूरेट साइटेशंस कैसे करनी है, कुछ भी मुझे नहीं समझ आ रही है, तो इन्होंने सारे ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करे हुए हैं, तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। सो इन्होंने रिटर्न में भी प्रोवाइड करा है और उसके साथ साथ एक वीडियो भी दी है, नीचे इन्होंने रिटर्न में भी प्रोवाइड करा है। तो कुछ भी अगर मुझे इशू आ रहा है इसको यूज़ करने में तो मैं यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकती हूँ ट्यूटोरियल्स में जाकर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने आपको सारा जो लिटरेचर, इसने आपको सारा लिटरेचर रिव्यू लिख दिया है। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत है इसको इलोंगेट करने की, इसको एडिट करने की, ठीक है, या फिर अगर आप करना चाहते हो कुछ कस्टम प्रॉम्प्ट, इसको कहना चाहते हो कि ये नंबर जो है मेरे पहले आए, ये नंबर बाद में, तो आप कस्टम भी करा सकते हो प्रॉम्प्ट कि ये चीज़ जो है मेरे पास पहले आनी चाहिए, ये चीज़ जो है मेरे पास बाद में आनी चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंगली भी आपको एडिट करके दे देगा। सो इसके साथ साथ आप AI और प्लेगरिज्म भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपका लिटरेचर रिव्यू विद इन 15 to 20 मिनट्स आपके साथ AI डिटेक्ट होने के बाद, प्लेगरिज्म भी डिटेक्ट होने के बाद रेडी हो जाएगा एंड यू आर रेडी टू गो कि आपका लिटरेचर रिव्यू रेडी हो गया है। सो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे आंसर्स इसकी हेल्प से आप लिटरेचर रिव्यू को कितने जल्दी लिख सकते हो। जिस काम को करने में आपको पहले बहुत ज़्यादा डेज लगते थे, उसी काम को आप विद इन फ्यू मिनट्स कंप्लीट कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप AI डिटेक्ट भी कर सकते हो और प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होने वाला है व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ दिस टूल। आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन यूज़ माई कोड श्रुति 10 एंड यू विल गेट ए 10% ऑफ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के बारे में और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको फार्मडी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID के ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम ID है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।